हमारी मौजूदगी इस वक्त माघ मेले में है। माघ मेले में भी इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं। हालांकि प्रशासन की तैयारियों से इतर तमाम जो समाज सेवी लोग हैं वो भी अलग अलग तरीके से लोगों की सेवाएं करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये जो शिविर है ये रोहित कुमार सिंह है, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनका ये शिविर है। और वो देखिए वो तमाम जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ चीज़ें वितरित करते हुए और उनको तमाम चीज़ों का लाभ देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल ये कुछ सामान जो है वो यहाँ पर बांटा जा रहा है। इसी तरीके से लोगों के लिए भोजन की सेवा, आने की सेवा, अलग अलग चीज़ें, कंबल बांटना, बाकी चीज़ें भी होती रहती हैं। रोहित जी, ये जो युवा चेतना मंच है जिस माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, माघ मेले में भी आप पहुँचे हुए हैं सेवा करने के लिए, क्या चीज़ें बांट रहे थे, किस तरीके से सेवा कर रहे थे? देखिए, हम लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। सेवा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजलूम है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो समाज में आर्थिक आधार पर विपन्न है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, उसकी सेवा ही जीवन की असली पूंजी है और असली कर्म है। इसको मानकर हम लगातार काम कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में देश और दुनिया भर से सनातन धर्म में विश्वास, आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा रखने वाले लोग आते हैं। हम लगातार उनकी सेवा में तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। ये जो अपना शिविर है यहाँ पर किस तरीके की सेवा हो रही है, क्या लोगों को किस तरीके से भोजन की सेवा आप दे रहे हैं या बाकी चीज़ें क्या? लगातार हम लोग लोगों की मदद कर रहे हैं और हम लोगों के जीवन का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, गरीब की मदद होनी चाहिए। गरीब का मदद करेंगे तो ईश्वर का काम है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, हम ये मानते हैं। और लगातार हम लोग लोगों के बीच भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के बीच च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर, रात दिन। कल भी हम 2:30 बजे सोए, मतलब आज सूर्योदय के पहले 2:30 बजे मध्य रात्रि को, अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो 2:30 AM हो गया, हम सोने गए कंबल बांध करके। और लगातार सुबह से भंडारा चल रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं उनको भोजन कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कंबल, स्वेटर, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है, जिनको आने जाने में असुविधा हो रही है, 200-500 रुपये भाड़ा की भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य आपने तय किया है कि इतने लोगों को तब मदद पहुंचानी है, 10 लाख, 5 लाख? तो डेमोक्रेसी के एक फार्मूला को अपने जीवन का सूत्र मानते हैं, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो जनता का चीज़ जनता को, जनता के द्वारा जितना ज़्यादा सेवा हो जाए वो सेवा करना है। सेवा का कोई पैमाना थोड़े है, ना सेवा का कोई अंत है। और हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हम लोगों को सिखाया है, सेवा परमो धर्मः। सेवा से बड़ा कोई कर्म ही नहीं है। तो राम जी के काम को पूरा करना है। राम जी का काम हो रहा है, राम जी का काम करते रहेंगे। ये जो युवा चेतना में आप लोगों की मदद तो कर रहे हैं, और किस तरीके से युवाओं के अंदर चेतना जागृत करने का काम आपकी संस्था जो? देखिए, युवा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे ले चले, ये युवा कंधों की जिम्मेवारी है। आज भारत महतारी के प्रति पूरी दुनिया देख रही है। भारत के नेतृत्व को धन्यवाद है, भारत के नेतृत्व का अभिनंदन है, भारत के नेतृत्व का वंदन चंदन है। भारत के नेतृत्व के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज अमेरिका, चाइना, रसिया जैसे देश भारत के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं है। 2014 के बाद भारत बदला है, तो भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन है। तो नई पीढ़ी आगे आए, भारत को और आगे ले चले, ये जिम्मेवारी हम सबों की है। उस जिम्मेवारी का निर्वहन होना चाहिए। तो आप किस तरीके से युवाओं को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं, युवाओं के अंदर कैसे? संख्या में तो नौजवान हैं। हम भी तो प्रधानमंत्री जी के सेवा भाव से प्रभावित होकर सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो नौजवान आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी तो कुछ जिजीविषा जगेगी। और जब जिजीविषा जगेगी तो वो भी काम करेंगे। देश को आगे बढ़ाना है। 2047 के पहले भारत को विश्व शक्ति बनाना है। भारत महतारी का जो कर्जा हम लोगों के ऊपर है, उस कर्ज को उतारने का थोड़ा प्रयास करना है। माई का कर्ज तो उतरता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने माध्यम से प्रयास करना है और प्रभु राम का काम करना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है देश में, उसको और गति प्रदान करना है। आपकी जो ये संस्था है, ये युवा चेतना, कितने वर्षों से आप लोगों के बीच में? लगातार विद्यार्थी जीवन से 21 सालों से, मैं 2004 से राजनीति में हूँ और छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गया। बाल जीवन से। छोटी बच्ची को लेने दीजिए पहले। छोटी बच्ची खड़ी है, इतनी प्यारी बच्ची है। तो हम लोग बाल्यकाल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं। युवा चेतना एक राजनीतिक मंच है जो समाज में राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहा है।
अभी जिस तरीके से माघ मेला का आप बता रहे हैं, आपका कल से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कल से नहीं, हमारा शिविर तो लंबे समय से काम कर रहा है। 3 तारीख से मैं प्रयाग कल आया। और ये कब तक पूरा इस तरीके से 1 फरवरी तक तो मैं हूँ यहाँ। संत रविदास जी की जयंती है 1 फरवरी को, उस दिन हम भी गंगा स्नान करेंगे, संत रविदास जी की जयंती मनाएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। लाखों लोगों तक सेवा पहुँचा? प्रयास जरूर है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके वो सेवा हमको करना है। भोजन खिलाना, कपड़ा देना, का कंबल वितरित। जी 100%, जितनी सेवा हो सके उतना करना है। बिल्कुल। तो देखिए, ये युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और ये अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा करने का काम फिलहाल माघ मेले में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी महाकुंभ में भी इसी तरीके से लोगों की सेवाएं करी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन अपनी तरफ से तमाम तैयारियां करके लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करने का काम कर रहा है, पर तमाम समाजसेवी लोग भी हैं जो इस तरीके से लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोगों के लिए उनकी मदद करने का काम यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।